कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं सौरभ, रोज की तरीके से आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। सोनिया गांधी और सोरोस का रिश्ता क्या, सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या, ये नारे लग रहे थे आज पार्लियामेंट के अंदर। तो सोनिया गांधी का नाम, अच्छा राहुल गांधी को भी साइड कर दिया बीजेपी ने इसमें। पहले सोनिया गांधी का नाम लेकर के डायरेक्ट ऐसा हमला कि सोरोस देश विरोधी आदमी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाला, देश की सरकार को गिराने की कोशिश करने वाला, उसके साथ सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है। यह पहली बार ऐसा खुल्लम खुल्ला सवाल पूछा जा रहा है देश की राजनीति में और देश की संसद के अंदर पूछा जा रहा है। गांधी परिवार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में इस वक्त बीजेपी, लेकिन क्या घेर पा रही है? उसके आरोपों में कुछ दम दिखाई देता है। ये सोरोस इतना सोरोस हुआ, आपने भी सुना होगा। भाई ऐसा कौन सा ये सोरोस जो है कोई जिन्न है, ये जो चाहे करवा लेता है? कितना पैसा है इसके पास? क्या वाकई ये सरकारें गिराता है? हमारे आसपास जो सरकारें गिरी हैं अलग अलग देशों के अंदर, उसमें इसका क्या रोल है? क्या भारत में ये करना चाह रहा था? इसने कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इन्हीं सारे सवालों पर आज का कॉफी पर कुरुक्षेत्र होगा। स्वागत कर रहा हूं मेहमानों का। प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं समीर चौगामकर साहब, किस्सों की खान, बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक, फॉरेन सर्विस के देवानंद, क्या बोलूं सर, और बिल्कुल दिलीप कुमार। मैं कंफ्यूज सर, किससे कंपेयर करूं? मैं सोचता था शाहरुख खान, मुझे दीपक से कंपेयर करिए। फॉरेन सर्विस के शाहरुख खान, दीपक वोरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में है। सर बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और आते ही मुझे उन्होंने ऐसी खबर दी, कुछ नहीं कहा। ये तो प्रोग्राम बन गया भाई आज तो। हम जिसको ढूंढा गली गली, वही कहावत वो बिन बुलाए मेहमान आ गए। ये जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं कई बार, इनकी मुलाकात हुई है, इनकी मुलाकात हो चुकी है जॉर्ज सोरोस से इन पर्सन। सर ये तो बड़ी बात है सर, देश की पार्लियामेंट में सोरोस सोनिया जब मैं यूएस में पोस्टेड था। आदमी तो वही था ना सर। इसका नाम, यू नो हिज फैमिली नेम, ही इज अ हंगेरियन बोर्न जू। इतना जानते हैं? इसकी फैमिली का नाम है श्वार्ट्स। ये सोरोस इसने बना था अपनी जूइश आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। ये उस वक्त से धोखेबाज है। 1930 में इसका जन्म हुआ था, 94 साल का है। अपनी फैमिली लीनिएज छुपाना चाहता है बिकॉज यहूदी था ना। अच्छा, इसको यहूदी नहीं और पसंद। फिर जर्मनी से भागा था। हंगरी को जब उन्होंने हड़प कर लिया था तो ये भागा। दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं। नाजियों से भागता हुआ, तो अपना नाम फैमिली का सोरोस से श्वार्ट्स बना। दिस हिज ओन पीपल टोल्ड मी व्हेन आई वाज देयर। मुझे मालूम नहीं था। तो हम लोग जाते थे इसका फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड। और एक टाइम था जब हम लोग सोच रहे थे कि कुछ लोगों से मुलाकात हुई, भाई भारत में इन्वेस्ट करो, पूंजी निवेश करो। वी डिडंट नो दैट ही वाज दैट काइंड ऑफ अ बदमाश एट दैट स्टेज। मैं बात कर रहा हूं ऑफ द अर्ली 80s, 82 to 84। आई वाज पोस्टेड देयर, तब इससे मुलाकात हुई। एंड वेरी इंप्रेसिव मैन। बट ये डेमोक्रेसी, कमिटमेंट, ये वो कुछ नहीं था उस समय। He was looking for money. इसने अपना पहला हेज फंड बनाया and he became a very successful। इसने हेज फंड अपना मेरा ख्याल 70 या 73 में खोला था और उससे बहुत पैसे बनाए इसने। फिर अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई, ये वो। बट ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। अच्छा, अब जो हमें पता लग रहा है, मैंने अभी भी बहुत दोस्त हैं अमेरिका में से, दे कीप टेलिंग मी ही इज वेरी डेंजरस। और जिसकी आप बात करते हैं ना, गिव मी अ मोमेंट सर, क्षमा करिए, मैं शुरू हो गया। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं। हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं डीप स्टेट। हाँ जी, राइट, जिसको मैं कहता हूं गुप्त हुकूमत। ये है क्या डीप स्टेट? डीप स्टेट इज नॉट समथिंग जो कहीं दूर से आती है, कोई दूसरी दुनिया है। उसी देश के लोग जो नहीं चाहते हैं, वो अमेरिका हैं, अमेरिकन, पेट्रियोटिक अमेरिकन, लेकिन सरकार की नीतियों पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक वहां पे राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा, नाम आपने सुना है। इलेक्शन के टाइम में बोला, वो ग्वांटानामो बे है ना क्यूबा में, जहां पे कैद कर रखा है, मैं सबको छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा। कर पाया? उन लोगों ने डीप स्टेट नहीं करने दिया। और डीप स्टेट में कौन है? CIA, FBI, डिफेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये वो सब मिलके डीप स्टेट बनाते हैं। बिकॉज दे हैव वन एम सर। मैं क्षमा चाहता हूं, ये बड़े खुलेआम आपके चैनल पर कह रहा हूं, बिकॉज यू आर अ वर्ल्ड फेमस चैनल। वन एम इज टू मेक मनी। जंग कराते रहो, फॉरएवर वॉर्स। और सोरोस डीप स्टेट का पिट्ठू है। ये डीप स्टेट को कंट्रोल नहीं करता, डीप स्टेट इसको कंट्रोल करती है। और फिर ये न्यूज़पेपर्स, क्षमा चाहता हूं अगेन, वॉशिंगटन पोस्ट, ये वो, ये सब मिले हुए हैं
उसके साथ, जो कहानियां हम पढ़ते हैं, हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। टाइमिंग देखिए, इलेक्शन पार्लियामेंट से पहले अडानी साहब के पीछे पड़ जाते हैं, कभी इसके पीछे पड़ जाते हैं। द टाइमिंग इज वेरी तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। तो ये डीप स्टेट इस जॉर्ज सोरोस का क्या इस्तेमाल करती है, कैसे इस्तेमाल करती है? टू डिस्टेबलाइज अदर कंट्रीज, खरीदने। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी। आप सीरिया में गए हैं, ये जानते हैं सीरिया के, मैं तो गया हूं सर, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन दैट रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसकी फौज नपुंसक नहीं थी सर, बशर अल असद की। 73 वॉर में डट के मुकाबला किया उन्होंने इजराइल। 67 में तो पिट गए थे। तो भाग गई इस बार तो देखिए सर। देखिए कैसे, क्यों? मैं बताऊं क्यों? पैसा। द कमांडर्स वर पेड। आई एम सॉरी सर, भाई मेरे सीरियन फ्रेंड्स ने मुझे बताया है, उनको पैसे दिए गए कि भाग जाओ, नहीं तो 6 दिन के अंदर कैसे भाग जाते हैं सर? और वो भी 5 साल से तो ट्रेनिंग हो रही थी, ये ताहिर शम्स जो भी है उसका, वो अल जुलानी फेलो, 5 साल से टर्की में ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ तो डट के मुकाबला करो भाई। 6 दिन के अंदर तो आप ऐसे दुकान बंद करके भाग गए। आई मीन जो फौज 10 साल से लड़ रही थी उन्हीं लोगों से, थैंक यू वेरी मच, वो अचानक कैसे खत्म हो गई? देख लीजिए, पैसा, मनी। राइट ना सर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको लाते हुए जॉर्ज सोरोस नरेंद्र मोदी से नफरत करता है, वो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। इज इट ट्रू? बिकॉज ही वांट्स टू, इन एनी प्लेस जहां पे भी इसने उंगल दी है, जहां पे डीप स्टेट जाता है, वो चाहते हैं ऐसे लोग हों जिनको हम कंट्रोल कर सकें। बांग्लादेश में क्या हुआ है सर? डेमोन्स्ट्रेशंस किससे हुई थी? दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, अरब स्प्रिंग की याद करिए सर। बिल्कुल याद है। अब मेरी 73 साल की उम्र है, टुनीशिया में शुरू हुआ था, लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। मैं तो टुनीशिया में सर्व कर चुका हूं सर, अगेंस्ट मोहम्मद बिन आली जो उस समय प्रेसिडेंट था। लोग उतर आए थे सड़कों पर, यंग पीपल, तो उसको भगा दिया। उसके बाद फिर इजिप्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हुई, लिबिया में हुई, इधर हुई, उधर हुई, यंग पीपल डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भारत में वो नहीं हो रहा, बांग्लादेश में हुआ, सीरिया में हुआ, उन्होंने उसको क्रश किया। शेख हसीना, वट एवर हर वीकनेसेस, उसने भी क्रश किया मूवमेंट को, कोशिश की। जब लोग सरकार के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, भारत में ये नहीं हो रहा है। उनके पीछे खड़े होते हैं सोरोस। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली, फंडिंग वहां से आती है, भारत में नहीं। ऐसा हम भारतीय हैं। मैं क्षमा से, मैं अपने दिल से कहूंगा सर, मुझे आप तकलीफ दो, मुझे मारो, शायद मैं माफ कर दूं। मेरी मां भारत को तंग करोगे, ना माफ करूंगा ना भूलूंगा। लेकिन इसने कोशिश की, भारत नहीं करा। 100%, नो क्वेश्चन। ही इज अ वेरी डेंजरस फेलो। इसने पैसे दिए हैं सर। और फिर से मैं रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में, मेरा दिल वहां है। ये जो मणिपुर में आप देख रहे हैं, अगेन इट इज फंडेड ड्रग्स। और अब तो इन्वेस्टमेंट फंडिंग से ये, और जो मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं, ही इज गॉट इनटू ड्रग ट्रैफिकिंग। पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो जिन सरकारों को डीप स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाती और देशों पर, मतलब जो उनके उतना इन्फ्लुएंस में नहीं रहते, वो उनको बदलने की कोशिश करते हैं। अरब स्प्रिंग इसका उदाहरण है। अभी जो सीरिया में हुआ, या बांग्लादेश में हुआ, या पाकिस्तान में हुआ, या श्रीलंका में जो ईरान में होने वाला है, ईरान में शायद होगा, वो ये भारत में कोशिश कर रहे थे। भारत में अलग अलग तरीके के सरकार के खिलाफ जितने भी मूवमेंट्स खड़े हुए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर कहेंगे कि आप पेंट कर रहे हो, बट उनके पीछे यही ताकतें थी कि देखने में लगे कि ये सरकार के खिलाफ एक पॉपुलर अपराइजिंग है, हम अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उनके पीछे कौन खड़ा है? ये बात आज आरोप लगाए, यही आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये आरोप सीधा लग रहा है अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर, कि आप सोरोस से जुड़े हुए हैं क्या? आप इस पर सफाई दीजिए। सर, सोरोस की कहानी उन्होंने बड़े इत्मीनान से बता दी। अब जहां से इसको आगे जो आरोप ले जा रही है बीजेपी, सोनिया गांधी और सोरोस का रिश्ता क्या, नारे लग रहे थे सर पार्लियामेंट में, पहली बार सुनी जिंदगी में। पहली बार सुने इसलिए कि देश का वातावरण बदला, माहौल बदला है। जिस संस्था के बारे में कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी उसकी को चेयरपर्सन है, वो 94 में बनी थी, FDLAP। हाँ, आज नहीं बनी है। दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस तो खुलेआम कह रहा है कि मैंने $2 बिलियन का फंड बनाया है, मोदी को हटाना है, मुझे रिजीम चेंज करना है भारत में। तो वो जो कर रहा है उसको उसने छिपाया नहीं। वो है कौन सर? वो है जो कहा अभी दीपक जी ने, मुझे रिजीम स्टेट का एजेंट। तू मतलब तू क्या लगता है हमारा? अरे हमारी सरकार, वो कुछ नहीं लगता, हम जो करेंगे हम करेंगे भाई। वो एजेंट है डीप स्टेट का, वो नहीं चेंज करना चाहता। डीप स्टेट उसके जरिए चेंज कराना चाहता है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखिए कि जहां जहां डीप स्टेट ने कोशिश की है, ज्यादातर जगहों पर कामयाब हुए। बट टू से कि आपका मेन ऑपोजिशन इज हैंड इन ग्लव्स विद नहीं, दूसरी बात सुनिए, आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आरोप लगा रही कि आप जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं,
जॉर्ज सोरोस के बिहेस्ट पर आप काम कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे ऐसे में? अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगे, आप कहेंगे ये झूठ है, गलत है, या कहेंगे सही है? तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं। तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, ये जो है इसमें कोई आधार नहीं है, ये तथ्यहीन है, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं आप कह रहे हैं जॉर्ज सोरोस को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच करे सरकार, जांच करे सरकार, उनको यूएस गवर्नमेंट से कहे कि उसको एक्स्ट्राडाइट करें। अरे पहले आप बताइए तो, जॉर्ज सोरोस से पैसा क्यों और आरोप लगा, जवाब देने के लिए आरोप क्या खोज कर लाए? शमिका रवि हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है उसकी मेंबर है। कहा उन्होंने भी फंडिंग ली, उनका तुरंत जवाब आ गया। उन्होंने कहा 2006-2007 में जो है फंडिंग आई थी आईबीएस को, इंडियन बिजनेस स्कूल जो हैदराबाद में है, और अलग अलग जगहों से दुनिया भर के। कल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कल या परसों कि बीजेपी के एक नेता जो गवर्नर हो गए, उनकी पोती की शादी जिस आदमी से हुई है वो सोरोस के लिए काम करता है। भाई वो सोरोस के लिए काम करता है, बड़ी अच्छी बात है, आपने बता दी। आप करते हैं कि नहीं ये तो बताइए पहले। उसका जवाब है जांच आपका वो जांच तो होगी ही, लेकिन आपको बयान तो देना पड़ेगा, आपको तो बोलना पड़ेगा ना। आपने तो ये नहीं कहा कि पहले जो है अडानी की जांच करें, आपने कहा गिरफ्तार करिए। एक ऐसा फर्जी आरोप लगाया है जिसके तथ्य पर आपको ही जो है, अगर अकेले में बैठकर सोचेंगे तो हंसी आएगी कि वो एक तरह का सेल्फ गोल था कांग्रेस का। अभी जो लेटेस्ट आरोप लगाया है अडानी पर, उसमें 4 सरकारें जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने वो सब बातें सर ठीक है, मैं कांग्रेस की बातें भी करता हूं सर, एक सेकंड बस। लेकिन अगर जॉर्ज सोरोस विदेश में बैठकर भारत की सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, तो भारत को तो चाहिए ना कि इसे कम से कम पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करे, या इंटरपोल को बोले भाई ये हमारा दुश्मन है ये आदमी, आप तो डिक्लेयर करो पहले। इतनी मांग तो नाजायज नहीं है भाई। वो कर रहा है, किसके जरिए कर रहा है? खुद सामने सीधे तो नहीं कर रहा है ना। वो आंदोलन वो तो नहीं कर रहा था, उस आंदोलन को लीड करने वो तो नहीं आया था। वो जो आर्टिकल छप रहे हैं वो तो नहीं लिख रहा है। तो उसको किस आधार पर आप पकड़ेंगे? केवल इंटेंट जाहिर करने पर, और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। फिर उनको पकड़िए। हाँ, तो उनके खिलाफ शुरुआत इसी की है, आरोप लगाना। वो तो पहले एफआईआर तो किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम जैसे होता है, उसी तरह से जांच जो है आरोप से शुरू होती है। आरोप लगा है, अब उसकी जांच होगी। आप सामने आने को तैयार नहीं है, आप उसको डिनाई करने को तैयार नहीं है। भाई ये तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि आप तुरंत कहते। आपको गुस्सा आना चाहिए था, आपको आप आक्रोश होना चाहिए था आपके मन में कि हमारे ऊपर कैसे कह दिया कि हम देश के। और आरोप बड़े ब्लैक एंड व्हाइट वाले आरोप हैं, मतलब ग्रे एरिया वाले आरोप नहीं है। कैसे? फोरम ऑफ एफडीएल, डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक, उसमें सोनिया गांधी को चेयरपर्सन थी या नहीं थी? वो तो दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि हाँ थी। आप मना कर सकते हो हम नहीं थे, तो एक बात बोलोगे। राजीव गांधी फाउंडेशन जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी है, राजीव गांधी फाउंडेशन को सोरोस से पैसा मिला क्या? इसका जवाब भी हाँ या ना में ही हो सकता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के भाई का, चचेरे भाई का जिक्र किया, उनकी वाइफ का जिक्र आ गया है। बीके नेहरू पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कजन, और वो राजनयिक रह चुके हैं सर की तरीके से। उनकी वाइफ का रिश्ता, उनकी वाइफ का दोस्त कह लीजिए एक तरीके से जॉर्ज सोरोस 2 बार भारत में मिलने आ चुका है। गांधी फैमिली के लोगों के जरिए उनसे मुलाकात हुई, तो ये एक सीधा कनेक्ट जुड़ रहा है। इन सब का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात बता दूं सौरभ जी, 2014 जब मोदी ने चार्ज संभाला, बहुत जल्दी इस बात को भांप लिया कि किस तरह से डीप स्टेट इंडिया के अंदर काम कर रहा है। और देखिए उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कितने 100 से ज्यादा एनजीओस का एफसीआरए कैंसिल किया, जो फॉरेन फंडिंग के थ्रू इस मामले में डीप स्टेट में इन्वॉल्व थी। बड़ी बड़ी जो एनजीओस थी उनका एफसीआरए कैंसिल किया, उनकी फंडिंग को रोका गया है। उससे एक बहुत बड़ा असर हुआ है कि जो बड़ा पैसा आता था वो रोका गया है। लेकिन इतने लार्ज स्केल पर ये पैसा फंड तमाम माध्यमों से देश के अंदर पंप हो रहा है कि फिलहाल उसके ऊपर रोकने लगी है। और जॉर्ज सोरोस के तो जैसे ऑक्टोपस होता है ना, कि 50 भुजाएं उसकी, कहीं से कभी इकोनॉमी में डाल रहा है, कभी किसी और माध्यम से डाल रहा है, कभी एनजीओ के माध्यम से डाल रहा है, कभी किसी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, 50 माध्यमों से देश के अंदर पैसा पंप कर रहा है। तो ये बहुत मुश्किल है पकड़ना एकदम से कि पैसा इतना तरीके से रूट होकर देश के अंदर आता है कि ये पकड़ना है कि ये सोरोस ने फंड किया है। लेकिन सरकार ने इस बात को पता कर लिया है कि ये डीप
फिर इसके अंदर स्टेट के अंदर किस तरीके से सोर्स फंडिंग कर रहा है, और एनजीओ का जो बड़ा नेटवर्क था जो यूपीए सरकार के 10 साल के अंदर 2004 से लेकर 2014 तक जो बड़ी एनजीओ बन गई थी, उन सब का लाइसेंस आप देखेंगे तो 2014 के बाद से कैंसिल होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अटैक किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये बहुत अच्छी बात की है कि एनजीओज का सहारा लेकर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको मैं कहता हूं नो गुड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज बहुत से ऐसे हैं, उनका सहारा लेके ये दंगा करने की कोशिश करते हैं सर। बट एक इनके सामने एक चट्टान खड़ी है सर, वो चट्टान भारत है। एंड इनको समझ नहीं, सीरिया को आप डिस्टेबलाइज करिए, बांग्लादेश, ये तो पिस्सू हैं भारत के सामने। हमें डिस्टेबलाइज करना इतना आसान नहीं है सर। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय हार्ट सर, क्योंकि मैं घूमता रहता हूं देश भर में, कि उस तिरंगे के पीछे तो 144 करोड़ लोग निकल पड़ते हैं सर जब आपातकालीन स्थिति बनती है। ये नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा, और जितनी जल्दी मरे दुनिया के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये जो दंगा के जो मैदान में हुआ था यूक्रेन में, सारी शुरुआत वहीं से हुई थी 2014 में, जब निकाल दिया था इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, वो रूस भाग गया। उसके बाद बार बार एक के बाद हर जगह जहां इंटरफियर कर सकते। आपने सुनी नहीं, कम बातें सुनी। जब बांग्लादेश में हुआ उसके बाद हमारे यहाँ कई ऑपोजिशन लीडर्स ने कहना शुरू किया कि हाँ मोदी नहीं सुनेगा तो यहाँ भी हो जाएगा बांग्लादेश। अब सीरिया में हो गया, संजय राउत फिर बोले ऐसा होना चाहिए, अब सीरिया जैसा हो जाएगा भारत। बहुत लोगों ने कोशिश की है सर दिल को बहलाने के लिए, दिल के खुश रखने को। ये ख्याल अच्छा है, ये नहीं होने वाला सर। वी आर टू स्ट्रांग। आप देखिए, यू नो, एज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, द मोस्ट इफेक्टिव डिप्लोमेटिक सर्विस इन ह्यूमन हिस्ट्री, कौन पंगा लेगा सर? मुझे तो हैरानी होती है, मोदी कोई किसी की छाती पे चढ़ के तो चला नहीं गया, लोगों ने चुन के भेजा है। 100%। लोग नहीं जिस दिन पसंद करेंगे उतार भी देंगे। आप लोग जो ये कह रहे हैं कि सीरिया हो जाए बांग्लादेश, या बांग्लादेश हो जाए भारत के अंदर, अरे यार आप लोगों की गुडविल इकट्ठा करो ना, आप पहुंचो वहां पे, और ये रास्ता सबके लिए खुला है। और ये चीजें जो ये कहते हैं सर, क्योंकि आई बीन इन डिप्लोमेसी 51 साल हो गए एंड काउंटिंग, एंड आई एम स्पेशल एडवाइजर इन 3 अफ्रीकन कंट्री। जहां भी जाता हूं लोगों से बात करता हूं, इन्वेस्टमेंट, फिर आपकी छवि खत्म हो जाती है कि आपके लोग जो आपके लीडर्स हैं वो अलग अलग आवाज से बात करते हैं। मैं तो जाके एम्बेसडर दीपक, आप तो बोल रहे हैं इंडिया इज बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा सिक्योर है, इतनी सारी एफडीआई आ रही है, इतनी सारी रेमिटेंसेस फ्रॉम एनआरआई, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बना दिया इस साल, जितने पैसे आ रहे हैं, उनका भरोसा है। लेकिन फिर आपके लोग कहते हैं जी ये सीरिया बनने वाला है या बांग्लादेश बनने वाला है, तो फिर मैं क्या कहूं उनके सामने से? जब वो मुझसे कहते हैं कि इस आदमी तो ये कहा है, इसने ये कहा है, देन आई हैव टू एक्चुअली टेल देम कि सर उनकी अपनी ओपिनियन है, मैं आपको अपनी पर्सनल एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि वी आर वेरी स्टेबल। आपका पैसा भारत में कोई नहीं लेके जाएगा। लेकिन एक बात तो या किसी इकोनॉमिक रिपोर्ट के जरिए आप स्टॉक मार्केट क्रैश कराना चाह रहे हो? आपने अडानी साहब का नाम लिया ना, उसके शेयर्स क्रैश किए, लेकिन फिर देखिए सर क्या हुआ था, 2 दिन के बाद शेयर्स वापस और ऊंचे। ये भारत ने तमाचा मारा है इन लोगों के मुंह पर। लेकिन एक बात तो है, सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा हमला हुआ इस बार 24 साल में, इतना बड़ा सोनिया गांधी पे हमला होना, और सोनिया गांधी का उसके संदर्भ में एक शब्द न बोलना। सोनिया गांधी की वीडियो तो जारी कर सकती है कि केंद्र सरकार को भी चुनौती देते हैं, उसकी जांच करवा ले, मेरा कोई संपर्क नहीं है। बातों पर ये लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब सोनिया गांधी का कैरियर देखिए सर, मैं देख रहा था जब से सोनिया गांधी पावर में आई है, कोई भी बड़ी घटना घटी किसी ना किसी फॉरेनर का नाम आया है। अब देखिए भोपाल गैस कांड होता है तो एंडरसन का नाम आ जाता है, उसके बाद बफर्स होता है तो कौतरुचि का नाम आ जाता है, उसके बाद अगस्ता वेस्टर्न का केस होता है तो उसके अंदर मिशेल का नाम आता है, ब्रोकरेज के अंदर मिशेल का जिक्र होता है, क्रिश्चियन मिशेल का जिक्र होता है, और अब जॉर्ज सोरेस का। तो सोनिया गांधी के समय हर कोई, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई सर, ये बात हमें करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ तो एक मजाक बन गया था, फॉरेन हैंड, विदेशी ताकतों का हाथ है। सरकार से जब कुछ नहीं काम किया जाता तो वो कहती विदेशी ताकतें हमारे पीछे लगी हुई है। एक सेंस में आप कहेंगे तो मतलब हमारा ऑपोजिशन यही कहना चाहेगा कि ये तो पुरानी स्क्रिप्ट रटी रटाई बोली जा रही है, विदेशी ताकतें, फॉरेन हैंड। हर देश में जब कुछ गड़बड़ होती है, वहां की सरकार नहीं संभाल पाती तो विदेशी ताकत का रोना रोती है। ठीक है, सरकार रोती है, सरकार गलत है, सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन सवाल एक सीधा सा सवाल है कि जो जॉर्ज सोरोस और उसके जैसे लोग जो भी झूठ पेडल कर रहे हैं, वही बात राहुल गांधी क्यों बोलते हैं? कांग्रेस पार्टी उसी को एंडोर्स क्यों करती है? जो वहां होता है 24 घंटे नहीं बीतते हैं, यहां हो जाता है। हर पार्लियामेंट सेशन के पहले 2 दिन 24 घंटे पहले क्यों इस तरह की खबर आती है? ऐसा तो नहीं है आपको 24 घंटे पहले पता चली वो खबर, आपको पहले से पता थी। डिसरप्ट करना है, पार्लियामेंट चलने नहीं देना है। 2 मकसद है, डेमोक्रेसी को मत चलने दो और उसके अलावा इकॉनमी को मत चलने दो। ये इन 2 मोर्चों पर अगर आप सफल हो जाएंगे तो आप
भारत को गिराने में, भारत को कमज़ोर करने में सफल हो जाएंगे, जो कि 10 साल से नहीं हो पा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता जा रहा है कि हमारी इतनी ताकत, हम कैसे फेल हो सकते नहीं, हैं। अब जैसे अडानी का मामला लेते हैं सर। राहुल गांधी ने अडानी, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, राहुल गांधी ने उठाई, उस मामले को कहा। अब हिंडनबर्ग हो या अभी OCCRP ये आ गया, इन मीडिया आउटलेट्स की कई बातें राहुल गांधी उठाते हैं। वो क्या विंडिकेट नहीं है? लेकिन जब उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप जो है भारत में स्टॉक मार्केट में गड़बड़ी कर रहा है, नियमों के खिलाफ काम कर रहा है, और उसके बाद इंडाइटमेंट हो जाती है यूएस के अंदर भी। भाई पहले तो आप देखिए, आप अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं कि नहीं? सेबी पर भरोसा करते हैं कि नहीं? कोई इंडाइटमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट से या सेबी से? और यूएस कोर्ट में जो हुआ है उसमें ही लिखा है कि कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ आरोप है। तो कोई तो एविडेंस होना चाहिए, और जिसने ये काम किया उसका इस्तीफा हो गया, मतलब करवाया जिसने। FBI का जो चीफ था, हाँ, अच्छा, उसका इस्तीफा हो गया। काश पटेल का अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था, 20 जनवरी के बाद चार्ज भी ले लेंगे। तो ये हम जो कह रहे हैं डीप स्टेट के बारे में, उसको छोड़ दीजिए। उनका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो जो बोल रहा है उस पर तो उनको भरोसा होगा। वो कह रहा है कि ये सब डीप स्टेट, वो उसका खुद शिकार है। हाँ, अपने ही प्रेसिडेंट को मरवा चुका है डीप स्टेट। इसके प्रमाण हैं अमेरिका के पास। सोनिया गांधी कितनी मुसीबत में इस वक्त? बहुत ज़्यादा मुसीबत में। अब जब से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है, मुझे लगता है इससे बड़ी मुसीबत उनके सामने कुछ नहीं थी। और राहुल गांधी के लिए तो एक तरह से पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सवाल है। लीडरशिप के फ्रंट पे लगातार फेल हो रहे थे। अब उनका जो अलायंस है उसके अंदर से उनकी लीडरशिप को चैलेंज सीधा मिल रहा है। और अल्टरनेटिव के रूप में जो बाकी साथी दल हैं, वो ममता बनर्जी का नाम पेश कर रहे हैं। 48 घंटे नहीं लगे, ममता बनर्जी का नाम आया और सबने हाँ 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 करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी की लीडरशिप में और क्या हो सकता है? और आप देखिए, आप कर क्या रहे, मतलब नॉन सीरियसनेस का कोई एक लेवल होना चाहिए, वो भी नहीं है। देश का प्रतिपक्ष का नेता, लीडर अपोजिशन, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, वो नुक्कड़ नाटक की तरह जो है, वो 2 MPs को मास्क लगा के जो है उसका वीडियो बना रहा है। कल गुलाब दे रहे थे सबको, राजनाथ सिंह जी को भी दिया था। ये अभी आपने जिक्र किया ना जिस आदमी के साथ, जो आप कह रहे हैं, आई विल नॉट कमेंट ऑन पॉलिटिशियंस। वो हम लोग तो विदेश नीति में डील करते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज पे नहीं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी जो हाल ही में हुई थी, उसमें ये बोल रहा था, जॉर्ज सोरोस बोल रहा था एंड कि अडानी साहब का नाम लिया और प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया कि बड़े दोस्त हैं, एंड आई एक्सपेक्ट हिज वर्ड्स अ डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन इंडिया। तो अभी क्या है, तेरे को डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पता है? जो कुछ हमारे देश में होता है, जिसके मन में जो आता है वो कह देते हैं, एंड वी टेक इट ऑल बिकॉज वेरी टॉलरेंट सोसाइटी, सब वेरी एक्सेप्टिंग सोसाइटी। क्षमा करिए, बीच बीच में अंग्रेजी बोलता हूँ। एक मैसेज मेरे पास आया था व्हिच आई वांटेड टू रीड। आपका चैनल ये पूरी दुनिया में जाता है। समबडी इन द यूएस इज वाचिंग दिस शो। एक रिटायर्ड सेनेटर, हमारा एक ग्रुप है सर, जब भी मैं जाता हूँ अमेरिका, कोई बच्चे हमारे वहाँ हैं, वी वॉक इन द मॉर्निंग्स। तो ये एक रिटायर्ड सेनेटर ने बोला है, एंड आई जस्ट रीड आउट हिज मैसेज। एम्बेसडर, मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रहा हूं on your television channel. We do not like Soros. He is older than President Biden and he has been manipulating our own system for a long time. ओके, ये अमेरिकन रिटायर्ड सेनेटर हमको कह रहा है, हमारे सिस्टम को। और फिर इसने क्या बोला था कि सोरोस का, he has quoted this. He says that फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये डराने की कोशिश करेगा कि मत जाओ भारत में, ताकि हम लोग कहें यार टाइगर ऐसा मत करो, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे सर, बिकॉज कैपिटल इज अ कवर्ड। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं सर, पैसा डरपोक है, पैसा वहीं जाएगा जहां उसको सुरक्षा मिलती है, और पैसा भूखा है, वहीं जाएगा जहां मोटा हो जाए। वी आर गिविंग देम बोथ कंडीशंस इन इंडिया। तो सोरोस साहब, अब आपका जमाना खत्म हो चुका है। और फिर कहता है कि आई होप देयर विल बी क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट ऑन द अडानी साहब। इसको कैसे मालूम है कि सवाल उठने वाले हैं वहां पर? आई जस्ट, कहां इसके टेंटिकल्स गए? बट सर, ही हैज टू
our system इसको निकाल देंगे सर। मतलब जैसे आपने टेंटिकल्स शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल, ऑक्टोपस का नाम ऑक्टोपस के जो हाथ है, he has to be thrown out and exposed and that we'll do sir। you'll be surprised if इसके अगर तार है गांधी फैमिली के साथ। नो कमेंट सर, डोमेस्टिक इश्यूज पे वो फौरी नेहरू का दोस्त है। लेकिन अब एक बात जरूर सर अब देखिए, अब ये गलत बात है। ये मुझसे मत करवाए। मैं एक बात जोड़ देता हूं इसके अंदर कि अब लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतने आगे बढ़ गई है सोनिया और सोरोस को रिलेशनशिप को लेकर, जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लग रहा है सिर्फ आरोपों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए रुकना ठीक नहीं रहेगा। आप इतने आगे बढ़ गए, मुझे लग रहा है अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसे सबूत भी पेश करने पड़ेंगे आने वाले समय में जो ये बताएंगे कि सोनिया और सोरोस किस तरह से डीप स्टेट के पार्ट रहे और सोनिया गांधी कैसे सोरोस के हाथों खेलते हुए मेरा मानना है करती रही। कि ये सारी तैयारी करने के बाद ये अटैक हुआ। ऐसा नहीं कि सो के उठे सुबह और कहा कि आज अटैक करना है। ये सही 10 साल से जो कुछ हो रहा है, हम लोगों में बहुत से लोग हैं बड़े इम्पेशेंट हैं। अरे 10 साल मिल गए, अब और कितना चाहिए आपको? 3 बार प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और कितना चाहिए? तो हम चाहते हैं कि जो 1000 साल का है, जो 77 साल का है, गड़बड़ सब जो है 10 साल में ठीक हो जाए। पेशेंस चाहिए होता है उसके लिए। सरकार हो या पॉलिटिशियन हो, इस मामले में प्राइम मिनिस्टर, टाइमिंग वही तय करेंगे। तो देखिए, पॉलिटिक्स में आपने तो इतना दुनिया देखी है, पहले आपको जिस पर आप कार्रवाई करने जा रहे हैं उसको दुनिया की निगाहों में मुजरिम साबित या आरोपी साबित करना पड़ता है, तब जाकर आप कानून के जरिए अटैक करेंगे या काम करेंगे। क्या इस अभी तक जो कुछ हो रहा है कुछ दिनों से सोरोस के मामले को लेकर, जनभावना में, जनमानस में गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी कहीं से कल्प्रिट या गिल्टी दिखाई दे रही है? गांधी परिवार कल्प्रिट या गिल्टी की आप बात कर रहे हैं, वो तो 2014 में ही लोगों ने मान लिया था। 2014 में जब सत्ता से बाहर किया था तभी मान लिया था। ये आज कोई नई बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता, लोग नहीं मानते, तो जो वर्डिक्ट आया, जो जनादेश आया 2014 में, वो नहीं आता। तो इसलिए जो है, और लोग कानून और अदालत का इंतजार नहीं करते। मैं तो बार बार बोफोर्स का उदाहरण देता हूं। आज तक तो साबित नहीं हुआ कि राजीव गांधी ने दलाली ली थी, कमीशन लिया था। लोगों ने मान लिया कि लिया था। तो पब्लिक लाइफ में परसेप्शन रियलिटी से भी बड़ा होता है। मेरे में वही सवाल वही कर रहा, क्या वो परसेप्शन बन रहा है इनके खिलाफ? बिल्कुल निश्चित रूप से बन रहा। या जो वर्डिक्ट आ रहे हैं उनको देखिए ना आप। अब अभी जो है 3-4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें से आप देखिए 4 राज्यों की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र का आपने देखा किस तरह कांग्रेस का वो आखिरी किला था, जो स्विंग स्टेट कहलाते हैं 6-7, उनमें से महाराष्ट्र था जो आखिरी किला कांग्रेस का, वो ढह गया। उसके अलावा हरियाणा में क्या हुआ आपने देखा। जम्मू कश्मीर में न तो जम्मू में खड़े होने की जगह है कांग्रेस की, न घाटी में। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस नहीं है। छोटा पार्टनर है, उनके साथ हैं, इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं। अकेले होते तो ये जो सीटें आई हैं ये भी नहीं आती। लेकिन इसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती हुई, मतलब कोई जो साबित की जा सकती है या आरोप लगाया जा सकता है, वैसा कुछ है सोरोस वाले मामले में? ये तो एजेंसीज ही बता सकती है कि उनके पास क्या है, सरकार के पास क्या है। सरकार काम नहीं कर रही होगी, केवल राजनीतिक आरोप लगा रही है, ऐसा मैं नहीं मानता। काफी कुछ काम करने के बाद एजेंसीज अपना काम कर रही होंगी और काफी कुछ कर चुकी होंगी। उसके बाद उनको मालूम है कि अगर ये उल्टा पड़ गया जी, तो हमारे लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सोच समझकर, जिस तरह का आप देखिए खुला अटैक है। 99 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आज 2024 है, 25 साल हो गए। 25 साल में कभी सोनिया गांधी पर इस तरह का अटैक नहीं। करप्शन का इल्जाम आप लगा चुके हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में आप उनसे घंटों पूछताछ कर चुके हैं। वो पहली बार था जब गांधी परिवार से इन पर्सन किसी एजेंसी ने जाकर नॉक करके बात की हो। अब उसके बाद ये उससे भी बड़ा हमला, जिसमें आप सीधे सीधे देशद्रोह का इल्जाम और महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया ना, सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर वकील है, उन्होंने ट्वीट किया है कि सोनिया गांधी पे यूएपीए लगाया जाए। उन्होंने इस बात पर ट्वीट किया, यूएपीए लगाया, उन्होंने ट्वीट किया इस बात को। बीजेपी के मेंबर हैं, बिल्कुल बीजेपी के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, मतलब साधारण मेंबर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है।
तो अगर वो ये कह रहे हैं ट्वीट करके कि भाई जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, सोनिया गांधी पर यूएपीए लगाया जाए और जांच की जाए तो पूरा सच्चाई सामने आएगी। इसका भारत की छवि पर बुरा असर ना हो सर। हमारे जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, हम लोग चाहते हैं, आई होप कि उस पर इसका बुरा असर ना हो कि यू कांट गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। तो ये क्या हो रहा है, हमको ये कह रहा है, कुछ वो कह रहा है। हाउस मेरा ख्याल हो जाएगा, ऑर्डर में लाने के लिए किया जाए। ये एक सब चीज हो रहा आपको और बताता हूँ सर, विच मे बी ऑफ सम इंटरेस्ट, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे। सर आई एम स्पेशल एडवाइजर इन 3 अफ्रीकन कंट्रीज। एक में वहां गया था, उनके प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं हर 6 महीने में। तो तो वहां पे कुछ लोगों से मिल रहा था, सीनियर ऑफिसर्स, एंड दिस इज एक्चुअल कॉन्वर्सेशन। वी वर हैविंग डिनर, उनके घर गया था। मुझे कहते मिस्टर एम्बेसडर आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैंने कहा बोलिए। कहते नरेंद्र मोदी हमको 2 साल के लिए वेट लीज पे दे दो ताकि हमारे देश को सुधार। तो मैंने कहा और एक्सेलेंसी हमें जरूरत है उनकी। देखिए मेरे ख्याल 18 या 19 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान इनको दिए, मोर देन ऑल प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स पुट टुगेदर, और 8 उसमें से इस्लामिक देश हैं। सर हाल ही में गायना मैं गया हुआ हूं, नाइजीरिया तो मैंने सर्विस की है, आई वाज पोस्टेड देयर। ये दोनों इस्लामिक मेंबर्स ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। गायना की केवल 10% इस्लामिक पॉपुलेशन लेकिन मेंबर्स है, नाइजीरिया की 50% है। दोनों ने अपने हाईएस्ट ऑनर। गायना के प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप 2 दिन के लिए आए, सॉरी 2 साल रहिए यहां पर। लेकिन सर कैसे काम करती है ये दुनिया ने, कितनी मतलब अजीब से या दिखावे की सी दुनिया नहीं लगती फिर कि मतलब यही डीप स्टेट जिसमें आपने बोला ये अपने अमेरिकन सरकार के पीछे से एक पपेटरी करती है। ये अनइलेक्टेड गवर्नमेंट। अब ये लेकिन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चाहे ट्रंप की गवर्नमेंट हो, चाहे बराक ओबामा की गवर्नमेंट हो, चाहे बाइडेन की गवर्नमेंट हो, वो रेड कार्पेट वेलकम देती है नरेंद्र मोदी को। आओ जी आओ। नेचुरली बिकॉज़ ही इज इलेक्टेड, वो भी इलेक्टेड है। इनको पसंद नहीं है क्योंकि ये उनकी बात सुनते नहीं। ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, ही इज अ वेरी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर। आई एम वेरी प्राउड सर टुडे एज एन इंडियन। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का हो जाता है जब इनकी बातें सुनता हूं। आपको कोई इंसिडेंट याद आता है ऐसा कि मतलब अमेरिका ने कुछ काम मतलब कुछ चाहा हो कि भारत ऐसा ये करे या हमारे कहे पर चले इस मुद्दे पर, और हमने नहीं माना हो? नहीं, 20 मुद्दे हैं। अभी रिसेंट जो है, जब सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, तब अमेरिका नहीं चाहता था कि हम S-400 खरीदें। अमेरिका नहीं चाहता था कि हम जो है क्रूड ऑयल खरीदें रशिया से। वो भाई अमेरिका और यूरोप तो रशिया को इकोनॉमिकली बर्बाद करना चाहते थे ना। आपने तो और ताकतवर बना दिया। आप याद कीजिए, यूक्रेन युद्ध से पहले की इकॉनमी रशिया की देखिए और आज की देखिए। तो आप जो एम लेकर चले थे उसका ठीक उल्टा कर दिया मोदी ने। कोई फर्क नहीं पड़ा, युद्ध के चलते गए, यूक्रेन भी गए, रशिया भी गए। और यहां तक कि अमेरिकन फ्रेंड्स हमसे कहते हैं कि आप बात करिए दोनों से, शांति लाइए। आई आस्क्ड द सेम सेनेटर, अच्छा आप लोग क्यों नहीं बात करते हो पुतिन से? बोले हम तो गाली देते हैं उसको। तो मैंने कहा हमारे पास आओ, हम डिप्लोमेसी सिखाएंगे, हम चाणक्य की संतान है, हमें मालूम है ये चीज है कैसे। हम गाली नहीं देते हैं किसी को भी सर। यू नो इट्स व्हाट आई कॉल इन डिप्लोमेसी। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बताना चाहता हूं हमारी डिप्लोमेसी में, हमारी गवर्नमेंट में हम डक सिंड्रोम, बतख सिंड्रोम फॉलो करते हैं। ऊपर से सब शांत है पर नीचे से पैर हमारे कैसे चलते हैं वो आप नहीं देख पाते। भरोसा करिए सर, वी हैव द बेस्ट गवर्नमेंट टुडे। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एनी पार्टी। वी हैव द बेस्ट गवर्नमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री टुडे, इंडिपेंडेंट। इन इंडियाज हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, द बेस्ट, एब्सोल्युटली द मोस्ट इफेक्टिव। कहां से कहां छवि ले गए हैं सर। वेरेवर वी गो, वेरेवर आई गो टुडे, आई ट्रैवल, छाती फुला के चलता सर। इंडिया, ओ एम्बेसडर ऑफ इंडिया, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। आई ऑलराइट, लेट मी टेल यू वन लास्ट थिंग सर। डू आई हैव 30 सेकंड्स? बताइए। ऑलराइट, यूएस से सर मैं लौट रहा हूं, एंड दिस इज अबाउट 3 years ago. No, 2 years ago. I'm coming back. So मेरा फ्लाइट आफ्टरनून में, और मैं हाथ में ये पहनता हूँ काफ़ी सारे, यू नो, माई गुरुज हैव गिवन मी मेनी थिंग्स, और छाती पे भी। तो वो जो उनका मेटल डिटेक्टर होता है वो पी करता है। सो दिस यंग ऑफिसर खड़ा हुआ है वहाँ पे, कहता है सर आई हैव टू सर्च यू। मैं कहा लगाइए, वो हाथ लगाइए। ये क्या? मैंने कहा ये रुद्राक्ष है, ये भगवान श्री हनुमान का, ये भगवान श्री राम की है। सारी मैंने छाती पे पहनी हुई है, छोटे छोटे ताबीज़। तो फिर कहता है वेयर आर यू फ्रॉम? अब अमेरिकी तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं भारत का राजदूत, आई एम एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, मिस्टर मूडी। मैंने कहा मूडी। फिर मुझे कहता है, जैसे देख रहे हैं ना, फिर मुझे कहता है सर आर यू अ हिंदू? ही कांट से हिंदू ना, आर यू अ हिंदू? आई सेड यस ऑफिसर, आई एम अ हिंदू
हिंदू, यू आर द गुड गाइस, आई वोंट सर्च यू, गो सर। अब इससे बड़ी चीज मैं क्या कह सकता हूं किसी को कि यू आर द गुड पीपल। उसको ये पता है कि हिंदूज आर वेरी गुड पीपल। आई सेड थैंक यू ऑफिसर। मैं ये नहीं कहने वाला था अगर मेरा कुछ और धर्म होता तो आप क्या करते। थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ से जा। बट आई हैव हैड सो मेनी एक्सपीरियंसेस लाइक दिस इन द कोर्स ऑफ रिसेंट ईयर। जब से ये सरकार आई है, a tremendous projection of India's image, stability. आपके विदेश मंत्री मेरे सहयोगी रह चुके हैं। He was my successor in Washington. Outstanding. I think he's the best, Jaishankar, best minister for foreign affairs in the universe today. कोई उनके मुकाबले नहीं। और एब्सोल्युटली, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि विदेश मंत्रालय से मेरा संबंध है, मैं फॉरेन सर्विस में, मैं सीनियर हूं बाय द वे उनसे, बट ही इज आउटस्टैंडिंग। आई मीन इफ आई एम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, एज माय वाइफ सेज आई एम -5, देन ही +5। लेकिन एक बात है, डीप स्टेट का जो जितना संगठित गिरोह है, इससे एक्सपोज ही प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे, ये सरकार करेगी, ये तय है। एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग टू हिम। 150 ग्लोबल साउथ के देश ये चाहते हैं। 100% सर। ये वियतनाम वॉर से शुरू हुआ था, डीप स्टेट का जब शुरुआत हुई थी, वियतनाम वॉर से शुरू हुआ था, और पूरी दुनिया इसकी चपेट के अंदर आ चुकी है। तो ये प्रधानमंत्री पूरी दुनिया मोदी को देख रही है कि मोदी है जो इन सबसे मुक्ति दिला सकते हैं। और पहली बार ये टर्म डीप स्टेट यूज हुआ था टर्की में 1990 when I was posted in neighboring country। तो वहां पे बात करते थे कि इनके राष्ट्रपति की तो कोई बात सुनता ही नहीं है, जो मिलिट्री है, जो इंटेलिजेंस है, वो हैं सब टर्क्स, पूरे लॉयल हैं, बट दे डोंट अग्री विद गवर्नमेंट्स पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी सर, अल्टीमेटली लेट मी आस्क यू बेसिक क्वेश्चन। सर आप लोग तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान लीजिए किसी भी देश, कंट्री एक्स, वहां का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहता है ये करो, वो खुद तो नहीं करेगा ना सर, somebody will have to implement it। अगर जो सिविल सर्वेंट्स है वो नहीं इंप्लीमेंट करते तो क्या होगा सर? अल्टीमेटली दिस इज द डीप स्टेट। वो कहता है कि वो ही करूंगा जो मैं चाहता हूं, जिससे मेरे पैसे बनो। आप जो मर्जी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट किस लिए हैं? पहली बार उसने क्या जब बने थे ना, आई विल ड्रेन द वॉशिंगटन स्वम्प, कि गंदगी जो दलदल है मैं उसको साफ करूंगा। अब नहीं कर पाया वो अलग बात है, बट ही वांटेड एंड ही वांट्स टू डू इट अगेन। दैट इज कितना ऑपोजिशन उसका किया है, डरते हैं उससे कि ये आदमी, यू नो, इन सम वेज सर, मैं इनकी आई हैव हर्ड हिम वेरी क्लोजली। In some ways I compare him to नरेंद्र मोदी सर। ये जो कहता है वो करता है, और जो करता है वो कहता है पहले। मोदी जी का जन्म साधारण काम के लिए हुआ है, असाधारण काम के लिए हुआ है। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। इतनी ताकतों के सामने आप आए, और तीसरी बार जब सारी दुनिया में जो है एक के बाद एक सरकारें ढह रही थी, उसमें आप ठीक है थोड़ा सा लड़खड़ा है लेकिन खड़े हो गए। दैट्स द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और फिर मैं सुनता हूं, कई बार मुझे भी हंसी आती है, यू नो, समटाइम माय वाइफ, मेरी एक ही पत्नी है सर, 47 साल से। तो हम लोग मजाक में कभी कहते हैं, ये देखो कोई उठ के सुबह कहते हैं जी डेमोक्रेसी मर गई है, रोज सुबह मर जाती है, शाम को जिंदा हो जाती है। सबसे बड़ी परीक्षा तो कोरोना काल में रही है प्रधानमंत्री मोदी की। देखिए सर, अब देखिए साहब, ये भारत में अब ये डीप स्टेट का तो हमने इतने दिनों चर्चा की, क्या होता है डीप स्टेट, कैसे ऑपरेट करता है, बड़ी तफसील से आपको मास्टर साहब ने भी बताया, प्रदीप जी ने आपको बताया। अब भारत में इसके तार अगर कहीं हैं तो वो एक्सपोज होंगे, ये अब उम्मीद कर रही है भारत की जनता, क्योंकि आरोप तो बड़ा लगा है कांग्रेस पार्टी पर और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर, वो भी जवाब दें, और ये सारा का सारा मामला जो भी है ये खुलकर एक बार देश की जनता के सामने आए, यही हमारी उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया सर, दीपक सर, आप प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू, यू आर द बेस्ट, योर चैनल एंड यू पर्सनली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया समीर जी आपका।